ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। आने वाले 135 दिनों में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, भाग्य, किस्मत, धन वृद्धि के कारक ग्रह हैं। वही जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को मन, शीतलता, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ममता, सुंदरता, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। और जब भी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्र की युति होती है तो इस युति को बहुत ही शुभ युति के रूप में देखा जाता है। जब हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की, तो रोहिणी नक्षत्र के अंदर दया, करुणा, रचनात्मकता, सुंदरता, भौतिक सुख, फैशन, कला, इन सभी चीजों का समावेश होता है। तो तुला राशि वालों, आइए जानते हैं कि आपके लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए बृहस्पति तीसरे भाव और छठे स्थान के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ये वक्रीगत अवस्था में भी हैं। साथ ही चंद्रमा जो होते हैं, चंद्रमा आपके 10वें स्थान के स्वामी होते हैं। आप ये मान के चलें कि यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार जाने वाला है। पिछले समय से जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी वो परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। विशेष तौर पर करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखें तो आपके लिए करियर में उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है जो लोग क्रिएटिविटी के किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तुला राशि वालों, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो किस प्रकार के व्यापार से ज्यादा बेहतर लाभ आप प्राप्त करने में सफल होंगे। तो देखिए, जो लोग ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि पब्लिक से जुड़ा हुआ है, मीडिया से जुड़ा हुआ है, क्रिएशन का काम है, ऑनलाइन के काम हो गए या कॉस्मेटिक से जुड़े काम, ब्यूटी सैलून, पार्लर और साथ ही फूलों का व्यापार, इन सभी क्षेत्र में अगर आप लगकर काम कर रहे हैं तो निसंदेह यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही जो लोग ऑनलाइन वीडियो ब्लॉगिंग, वीडियो क्रिएटिंग का काम करते हैं, इमेज ब्रांडिंग का काम हो गया, साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा परिणाम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। हाँ, करियर के मामले में थोड़ा बहुत करियर को लेकर आप चिंतित रहेंगे। जो लोग नौकरी में हैं, विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आपके साथ में रहेगी कि अगर आप जितना ज्यादा लोगों से अपने आप को दूर रखेंगे ना, उतना ज्यादा आपको चुनौतियां आएंगी। इसलिए यह समय ऐसा रहेगा कि सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए फरवरी 2025 के बाद प्रमोशन का योग बनेगा। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, आप यकीनन आने वाले समय में नई नौकरी प्राप्त करने में सफल होंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको अवश्य प्राप्त होने जा रही है। साथ ही देखें कि जो लोग अपने बिजनेस को, अपने कार्य क्षेत्र को विदेश से जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपके ये 12th हाउस को पंचम दृष्टि से देखेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, डिफेंस के सेक्टर से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं से देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। साथ ही इस समय अवधि के दौरान जब देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं तो आप यकीनन भोग विलास पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। साथ ही आप नया मकान, वाहन आदि का सुख प्राप्त करने में सफल होंगे। अगर काफी लंबे समय से आप भूमि से संबंधित कार्य, वाहन से संबंधित कार्य करना चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं से आपके मन की इच्छा इस टाइम फ्रेम के दौरान पूर्ण होगी।
इसके साथ जो लोग ऑलरेडी तुला राशि वाले जातक विदेश में रह रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। वैसे भी आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं तो आप लोग बहुत ही ज्यादा संतुलित होकर अपने जीवन में चलते हैं। यद्यपि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि यहाँ पर देखिए, जब चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जो आपका मन है ना वो डाइवर्ट हो सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा रोमांटिक फील अपने आप को आप फील करने वाले हैं, साथ ही नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, रिश्तों में आपके सुधार आता हुआ नजर आएगा, आपकी वाणी अच्छी रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर मैरिटल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वैसे भी तुला लग्न या तुला राशि वालों के ज्यादातर मैंने देखा है कि अगर ये मैरिटल लाइफ में भी है तो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चले जाते हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समय भावुकता में आकर लिया गया निर्णय कहीं न कहीं से आपको नुकसान दे सकता है। दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके 7th हाउस पे, हालांकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो कहीं न कहीं से 7th हाउस का रिजल्ट देंगे तो चीजें थोड़ा सा आप मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति थर्ड पर्सन की वजह से हो सकती है, इसका ध्यान रखें। वही कुटुंब परिवार की जब हम बात करते हैं, समय बहुत अच्छा रहेगा, परिवारजनों का सहयोग और सपोर्ट आपके लिए मिलता नजर आ रहा है, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। निसंदेह तुला राशि वालों, यह जो 135 दिन का टाइम है तो इसमें आपको जो पैसा आपके पास आ रहा है, फ्लो में पैसा आएगा, धन बहुत अच्छे तरीके से आपके पास आने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र से आएगा, आपके बिजनेस से आएगा, आपकी नौकरी से पैसा आएगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आएगा, है ना। तो जो मैंने सेक्टर्स बताए हैं तो आपके लिए यहाँ पर समय बहुत अच्छा है। तो आप कोशिश करें कि इस पैसे को आप जोड़ कर रखें, इस पैसे को आप अपने बैंक में डालें। लेकिन यहाँ पर इस चीज का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कैरियर में जल्दबाजी करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। कैरियर को लेकर कोई आप गलत डिसीजन ना लें, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकता है आपके सामने कोई ऑफर आए, आपको पार्टनरशिप का ऑफर आ जाए, तो जो आपका संचित धन है ना उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अन्यथा इस टाइम फ्रेम के दौरान कहीं न कहीं से संचित धन को लेकर भी प्रॉब्लम आपके लिए आएगी। आपके साथ कोई स्कैम ना हो, हड़बड़ाहट में काम नहीं करना है, क्योंकि तुला लग्न या तुला राशि मैंने कहा संतुलित होते हैं। लेकिन जब चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं, और देखिए ये 3rd हाउस जो होता है आपके साहस पराक्रम का होता है, और 6th हाउस जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम में है तो थोड़ा सहजता के साथ आप आगे बढ़िएगा। बाकी माता जी के साथ में संबंध आपके अच्छे हो रहे हैं, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे, आपको लाभ मिलेगा। जो लोग अपना होटल रेस्टोरेंट इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं अथवा शोरूम्स वगैरह चला रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम फ्रेम यह रहने वाला है। जब हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय बहुत ही शानदार रहेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, साथ ही नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित होते नजर आ रहे हैं। और जो आपका प्रेम संबंध है, पहले से आप रिलेशनशिप में, अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तुला लग्न या तुला राशि आपकी, आप बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। हालांकि शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी, आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी, रचनात्मकता आपकी बढ़ेगी। साथ ही अपने ऊपर आप पैसा खर्च करने वाले हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह बढ़ चढ़कर आप करेंगे। इस टाइम फ्रेम के दौरान अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आप प्रयास करेंगे, तो ये स्थितियां बेहतर हैं। बात कर लेते हैं कि 3 जो महत्वपूर्ण बातें, जो 3 गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। पहली बात कि तुला राशि वालों, आप देखेंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके जीवन में ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जब आप कहीं से लोन लेना चाहेंगे या किसी बड़ी संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अगर आप जुड़ने जा रहे हैं या लोन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। अगर आपने इस टाइम फ्रेम के दौरान ये गलती करी, क्योंकि सैटर्न का गोचर पंचम से हो रहा है और गुरु बहुत अच्छी कंडीशन में आपके लिए नहीं है, इसलिए अभी आप अवॉइड कर दीजिएगा, अन्यथा ये लोन आपको आगे चल के बड़ी परेशानी देने वाला है। दूसरी स्थिति क्या है कि आपको ना छोटी छोटी बात को दिल पर लगाने से बचना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप गुस्से में कोई निर्णय लेंगे कोई, तो आप गुस्से में, तो इस टाइम पे आप एग्रेशन में हैं तो आपको लगेगा आप सही है, लेकिन उसके गुस्सा उतरने के बाद आपको लगेगा आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, आपने बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लिया है। तो गुस्से पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। और थोड़ा सा तीसरा कि अपने आप को थोड़ा डिप्लोमेसी से जोड़ने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, जो भी आप कार्य करें, है ना, तो थोड़ा सा उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लेकर आए। डिसीजंस आपके डिले हो सकते हैं, लेकिन हठी और जिद्दी स्वभाव को आपको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा तुला राशि वालों। तो अगर आप इन सभी चीजों पर ध्यान रख पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए यह जो गोचर है अच्छा जाएगा। आपके लिए धन लाभ के लिहाज से अच्छा है, आपके करियर वाइज अच्छा है, नौकरी वाइज अच्छा है, पढ़ाई लिखाई वाइज अच्छा है, चीजें आपके लिए बेहतर हैं। हाँ, लोगों से आपको जुड़ना पड़ेगा।
उपाय क्या करना है। तुला लग्न या तुला राशि के आप हैं, शुक्र को मजबूत करके रखिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अपने रहन सहन को व्यवस्थित कर लीजिए, ब्रांडेड शूज पहनिए। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के भी आप उपाय अगर करते हैं तो करियर में कोई दिक्कत आ रही है तो चंद्रमा का उपाय ये रहेगा कि आप जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर के बाद नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, आप किसी भी सोमवार के दिन आप थोड़ी सी दही ले लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के और ले जाके जहां पर भी शिवलिंग हो, शिव जी का कोई मंदिर हो, वहां पे शिवलिंग रखा हो, आप ले जाकर उस दही का जो लेप है ना अपने हाथों से शिवलिंग पर लगाइएगा। उसके बाद एक लोटा जल लेकर और उस शिवलिंग को धुल दीजिएगा और ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन में जो समस्या है वह दूर हो। करके देखिए, मजा आ जाएगा आपको, आपके जीवन में जो ब्लॉकेज हैं वह भी दूर होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए